Good morning, everyone. I will discuss about Araucaria. I will discuss about Araucaria. अराउकेरिया प्लांट क्या होता है, इसके बारे में हम जो है आपसे डिस्कस करेंगे। इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, इसमें सभी चीज़ों का डेवलपमेंट, सीड वगैरह कैसा होता है, यह सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रीवियस लेक्चर आई वाज डिस्कस अबाउट ग्लासोप्टेरिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्लासोप्टेरिस के बारे में डिस्कस किया था। ग्लासोप्टेरिस के बारे में डिस्कस किए थे और उसमें सभी कैरेक्टर्स एक्सप्लेन किए थे। इसमें एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, इंटरनल मार्फोलॉजी और सभी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ऑल पार्ट आर डिस्कस किए थे। इसके बाद हम नेक्स्ट प्लांट पढ़ाने जा रहे हैं अराउकेरिया। यह वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन यह भी होता है। द अराउकेरिया is a worldwide in distribution. Wide in distribution that is cosmopolitan. That is cosmopolitan. Habitat. These are occurs on the mountain or plain area of xerophytic condition. External morphology. या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ Araucaria is a sporophytic which are long-lived, autotrophic, free living, and divided into root, stem एंड लीफ। रूट, स्टेम एंड लीफ में डिवाइड होता है। द रूट इज ए टेप रूट, which are arises from after
which are arises from radicle after seed germination. After seed germination, which are arise from radicle after seed germination. The taproot have a primary, secondary, tertiary branches, which deep into the soil and help absorption of waters and minerals. वाटर्स और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में ये क्या करता है, सहायता करता है. द एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ अराउकेरिया. द मेन प्लांट बॉडी ऑफ अराउकेरिया इज ए स्पोरोफिटिक which are long lived, autotrophic, free living, and divided into root, stem, and leaf. The root is a taproot which are arises from radicle after seed germination. The taproot have a primary, secondary, tertiary branches which dip into the soil and help absorption of waters and minerals. एब्जॉर्प्शन करने में यह सहायता करता है. ओके गाइज, इस प्रकार आपका यह रूट के बारे में हो गया. फर्स्ट रूट आर टेप रूट. रूट इज ए टेप रूट विच आर एराइज फ्रॉम द रेडिकल आफ्टर सीड जर्मिनेशन. जब सीड का जर्मिनेशन होता है तब वो एराइज होता है. द टेप रूट हैव ए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रांचेज which dip into the soils and help absorption and waters minerals from the soils. इस प्रकार आपका यह टेप रूट हो गया. नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपको बताने में जा रहा हूँ स्टेम के बारे में. स्टेम क्या होता है इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसमें है. स्टेम के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. स्टेम क्या होता है. द स्टेम इज ए थिक woody branches the upper part of plants which arises from plumules after seed germination.
seed germination. This is known as stem. The stem are bears many leaves and स्ट्राबिलाई. मेनी लीव्स एंड स्ट्राबिलाई बियर करता है. सच एज स्ट्राबिलाई में सच एज मेल एंड फीमेल स्ट्राबिलाई. The stem is a thick woody branches. The upper part of the plant which arises from plumule of the seed germination. This is known as stem. Stem are bears many leaves and स्ट्राबिलाई मेल और फीमेल स्ट्राबिलाई. इसके बाद आपका लीफ है. लीफ इज ए डायोमार्फिक such as foliage and scale leaves. Foliage and scale leaves. Foliage and scale leaves. Foliage leaves. First foliage leaves. This is a large leaves. This is a large leaf. This is a large leaf. Green, thick. Green, thick. Green, thick. Green, thick. Tapering, pointed end, and petiolate. Leaf are help making the food foods by the process of photosynthesis. Leaf are help making the food by the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के द्वारा यह भोजन बनाने में सहायता करता है. फोटोसिंथेसिस के द्वारा यह भोजन बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है. स्केल लिप्स इज ए डार्क ब्राउन कलर होता है एंड हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ द कंजर्व द वाटर को कंजर्व करने में सहायता करता है. एंड फाउंड ऑल ओवर अराउंड द स्टेम्स. ओके, इस प्रकार ये आपका जो है स्टेम लीफ
उसके कैरेक्टर्स आपको हो गया इस और अराउकेरिया प्लांट का। अब इसके बाद एक एक्सटर्नल मार्फोलॉजी बना देते हैं। अब इनके बाद फिर जो है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कैसे इसमें होता है। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ द अराउकेरिया के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आपका रूट और स्टेम और लीफ के बारे में मैं आपको भी डिस्कस किया हूँ। अब इसका फिगर मैं बनाने जा रहा हूँ। फिगर इसका देख लीजिए कैसा होता है। This is a leaf. This is a stem of Araucaria. This is a strobili. इस प्रकार यह आपका एक्सटर्नल मार्फोलॉजी हो गया। फिगर शोइंग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अराउकेरिया। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अराउकेरिया। फिगर शोइंग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द external morphology of the Araucaria. This is a strobili, this is a leaf, this is a stem, this is branches. ओके गाइस, ये आपका हो गया अराउकेरिया का एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। अब इसके बाद मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर। The internal structure of the Araucaria have a following character. The internal structure of Araucaria are so following characters. So following characters. First, epidermis.
फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकेंड कार्टेक्स, थर्ड इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फोर्थ वैस्कुलर बंडल, फिफ्थ पीथ, सेंटर में थोड़ा बहुत पीथ पाया जाता है। यह इंटरनल स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के पार्ट। फर्स्ट इसमें हम हेडिंग डालेंगे स्टेम के बारे में। पहला हम क्या पढ़ेंगे, स्टेम। स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर, ट्रांसफर सेक्शन के बारे में पढ़ें। द इंटरनली स्टेम हैव ए फॉलोइंग कैरेक्टर्स। इंटरनली स्टेम हैव ए फॉलोइंग कैरेक्टर। फर्स्ट आपका एपिडर्मिस, कार्टेक्स, इंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल एंड पीथ। ओके, एपिडर्मिस, कार्टेक्स, इंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल एंड पीथ। पीथ के बारे में हम अब डिटेल में आपको बताएंगे, और एपिडर्मिस, कार्टेक्स, इंडोडर्मिस क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। इंटरनली पार्ट में क्या क्या कैसे कैसे होता है। The epidermis is a outermost protective layer of the stem. This is the outermost protective layer of the stem, which is surrounded by thick cuticle layer. The epidermis is outermost protective layer which is surrounded by thick cuticle layer. थिक क्यूटिकल लेयर यह सराउंडेड होता है एंड मैड बाई, दिस इज मैड बाई थिन पैरेनकाइमेटस सेल्स। थिन पैरेनकाइमेटस सेल्स से यह मिलकर बना होता है। The epidermis is the outermost protective layer of the stem and surrounded by thick cuticle layer द्वारा सराउंडेड होता है। This is made by thin parenchymatous cells. parenchymatous cells से यह बना होता है। यह हमेशा प्रोटेक्शन का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट्स और इनर पार्ट सेल को बचाने का काम करता है। सेकेंड है कार्टेक्स। The cortex are found below the epidermis. Which is divided into outer and inner cortex.
cortex below the epidermis, which is divided into outer and inner cortex. Outer cortex is made by thick sclerenchymatous cells. Thick sclerenchymatous cells. Inner thick sclerenchymatous cells and help mechanical supports of stem. It is help mechanical supports of the stem. Inner cortex are made by thin parenchymatous cells. Parenchymatous cells. It is help storage of food. Storage of the food. It is help storage of food. यह भोजन स्टोरेज का काम करता है। यह थिन पैरेनकाइमेटस सेल से बना होता है। थिन पैरेनकाइमेटस सेल से बना होता है। Epidermis is a outermost protective layer and of the stem, which surrounded by thick cuticle layer. This is made by thin parenchymatous cells. The cortex are found below the epidermis, which is divided into outer and inner cortex. Outer cortex is made by thick sclerenchymatous cells. यहाँ पर sclerenchymatous cells and help mechanical supports. Inner cortex are made by thin parenchymatous cells. It is help storage of the food. फूड स्टोरेज करने में यह सहायता करता है। आप देखिए यह हेल्प करता है क्या, फूड स्टोरेज ऑफ द फूड एंड इट हेल्प मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल जहाँ भी रहता है, हमेशा अपने माइंड में रखिए कि यह सेल जहाँ भी रहता है हमेशा क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट्स का काम करता है। ओके, इस प्रकार आपका एपिडर्मिस कॉर्टेक्स हो गया। अब इसके बाद जो है आपका एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, सेकेंड था कॉर्टेक्स, थर्ड है एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल. The endodermis pericycle, this is not clear. Not clear because due to presence of secondary growth. This is not clear due to presence of the secondary growth. secondary growth की वजह से यह जो है क्लियर नहीं होता है। फोर्थ आपका है आपका वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल
vascular bundle is a conjoint collateral open. Vascular bundle is a conjoint collateral open. Conjoint collateral open due to presence of the open means due to presence of the कैम्बियम. कैम्बियम के द्वारा कैम्बियम के प्रेजेंस की वजह से ये जो है कॉन्ज्वाइंट होता ओपन होता है. कैम्बियम प्रेजेंट होता है इसीलिए ये ओपन होता है और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी पाया जाता है कैम्बियम की वजह से. कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम से बना होता है. जाइलम है वे ट्रैचिड्स और जाइलम पैरेन्काइमा. अब फ्लोएम है वे सीव ट्यूब सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा. फ्लोएम पैरेन्काइमा. ओके गाइज, ये आपका वेस्कुलर बंडल हो गया. इसके बाद 5 है सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? वेस्कुलर बंडल इज ए कंज्वाइंट कोलेटरल ओपन. कंज्वाइंट का मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों जुड़ा होता है. कोलेटरल मतलब फ्लोएम बाहर होता है, जाइलम इनर साइड की ओर डेवलपमेंट होता है और ओपन का मतलब यह कैम्बियम पाया जाता है. ओके, और ये कंसिस्ट होता है जाइलम और फ्लोएम से कंसिस्ट होता है. जाइलम है ट्रैचिड्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा. ओके, यह इस प्रकार जो है वेस्कुलर बंडल आपका इसमें पाया जाता है. नेक्स्ट इसमें टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कैम्बियम की सहायता से होता है. यह कैम्बियम की सहायता से होता है. इसका अगर डिफिनीशन बनाते हैं तो द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू such as primary, secondary xylem and primary secondary phloem. Primary secondary xylem and primary secondary phloem. Primary secondary xylem and primary secondary phloem. प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम एंड प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम बाय द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम. बाय द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम which is known as secondary growth. इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं. ओके गाइस, द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी टिश्यू. अब सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन होता है तभी तो इसका डेवलपमेंट होता है. स्टेम थिक के डायमीटर में इंक्रीज करता है. The formation of the secondary tissue such as primary, secondary xylem, primary secondary phloem by the activity of cambium
विच इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। ओके गाइज, इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। इस प्रकार आपका यह हो गया एपिडर्मिस, कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और वेस्कुलर बंडल। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी ग्रोथ। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाना है पीथ। पीथ क्या होता है? पीथ। The pith are found center of the stem. Stem which is made by thin parenchymatous cells. This is a help in the storage of the starch, स्टोरेज ऑफ द फूड्स वगैरह, स्टोरेज का यह काम करता है। थीन पैरेन्काइमेटस सेल्स स्टोरेज का यह काम करता है। सेकेंडरी ग्रोथ, द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी टिश्यू, द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी टिश्यू सच एज प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम, बाय द एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम विच इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। ओके गाइज, इस प्रकार आपका जो है सभी। नेक्स्ट है आपका पीथ। पीथ भी आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है, मेड बाय थिन पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। यह जो है हमेशा मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। और कार्टेक्स क्या करता है, यह डिवाइडेड होता है अपर एंड लोअर कार्टेक्स। अपर एंड लोअर कार्टेक्स में डिवाइड होता है। अपर कार्टेक्स आर मेड बाय स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। लोअर कार्टेक्स आर मेड बाय थिन पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। और इंडोडर्मिस पेरिसाइकल। इंडोडर्मिस पेरिसाइकल डज नॉट क्लियर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से इंडोडर्मिस पेरिसाइकल क्लियर नहीं हो पाता है। ओके गाइस, इंडोडर्मिस पेरिसाइकल डज नॉट क्लियर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ। वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल इज ए कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट कोलैटरल ओपन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कैम्बियम की वजह से होता है। कंजॉइंट जाइलम और फ्लोएम यही एक ही पैचेज में जुड़ा होता है। कोलैटरल मतलब फ्लोएम बाहर होता है, जाइलम अंदर की ओर होता है। जाइलम है वे ट्रैचिड्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा यह सब सेल पाया जाता है। और फ्लोएम है वे सीव ट्यूब सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा पाया जाता है। और जाइलम और फ्लोएम, जाइलम का काम है वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, फ्लोएम का काम है फूड का ट्रांसलोकेशन करना। और कुछ ऐसे सेल इसमें पाए जाते हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट्स का काम करते हैं। इसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ, द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी टिश्यू सच एज प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम विच इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। इसके बाद यह पीथ है। नेक्स्ट है पीथ आर फाउंड सेंटर ऑफ द स्टेम। स्टेम के सेंटर में पाया जाता है, मेड बाय थिन पैरेन्काइमेटस सेल से मेड बना होता है। और काम करता है क्या, स्टोरेज का काम करता है। दिस इज ए ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्टेम ऑफ द राउकेरिया। ओके गाइस, ये आपका फिनिश हो गया। आप नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का। ओके, गुड बाय। इसको देखिए, केयर करिए, पार्ट ऑफ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्टेम। This is a transfer section of the stems. Okay, goodbye.